नमस्कार। डीडी राजस्थान के कार्यक्रम कानून की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समय समय पर हमारे देश की कानून संहिता में आवश्यकता अनुसार बहुत से नए कानून जोड़े जाते हैं या इनमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाता है। आइए जानते हैं हमारे आज के कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है भारतीय न्याय संहिता 2023 में इसी कानून संहिता के विषय में। और इसकी जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के विशेषज्ञ। आइए लेते हैं इनका परिचय। आप है श्री कुलदीप असवाल जी। श्री कुलदीप असवाल जी, आपका हमारे आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। तो दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं कार्यक्रम का पहला प्रश्न श्री कुलदीप असवाल जी से। कुलदीप, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने अभी विषय ही कहा कि भारतीय न्याय संहिता 2023, तो भारतीय न्याय संहिता आखिर है क्या, और इसको लागू करने के बाद में मुख्य रूप से कौन कौन से प्रभाव हैं जो आम जनजीवन के जीवन पर पड़ने वाले हैं, इसकी विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को आप प्रदान कीजिए। आज का बहुत अच्छा विषय है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता ने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है। भारतीय दंड संहिता 1860 से और 2024 तक लागू थी। तो वर्तमान की जो समस्याएं थी उनसे मुखातिब होने के लिए और वर्तमान की समस्याओं को सुलझाने के लिए वर्तमान की जो प्राथमिकता है उन पर वो भारतीय दंड संहिता पूरी तरीके से खरी नहीं कर रही थी। जैसे आजकल अपराधों का डिजिटलाइजेशन हो गया है, साइबर क्राइम हो गए हैं, तो भारतीय दंड संहिता थी उसके प्रावधान अंग्रेजों के काल के थे, औपनिवेशिक काल के थे। तो उनके जो उद्देश्य थे उससे सफलीभूत नहीं हो पा रहा था। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड का जो कंसेप्ट है उसके अंतर्गत भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था। तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो प्रावधान है उनको 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिए गए और आशा है कि इन प्रावधानों का भारतीय जनमानस पर, भारतीय समाज पर, भारत देश पर सब पर अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा और इसके जो परिणाम है वो आने वाले समय में अच्छे आने वाले हैं। जी, आपने कहा कि दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता जिसको इंडियन पीनल कोड बोला जाता था, उसका स्थान अब भारतीय न्याय संहिता ने लिया है। तो क्या सारे कानूनों को बदला गया है या कुछ कानूनों को बदला गया है, कुछ नए जोड़े गए हैं या सब कुछ सिंक्रोनाइज किया गया है? वास्तविक रूप से आखिर हुआ क्या है इसमें? भारतीय न्याय संहिता के साथ 2 अन्य कानून में भी पेश किया गया है। जैसे पहले सीआरपीसी थी, उसके साथ ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, इंडियन एविडेंस एक्ट, तो सबका भारतीयकरण कर दिया गया है। पहले के जो था उनमें इंडियन नाम था, अब इनमें सब में भारतीय नाम दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता। तो जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसने तो स्थान लिया है भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, जो दंड प्रक्रिया संहिता थी उसका स्थान लिया है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसका स्थान लिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो इनका उद्देश्य यही था कि औपनिवेशिक काल के जो कानून थे उनके स्थान पर भारतीयता लाई गई, क्योंकि भारतीय कानून जो है वो व्यक्ति को दंड देने के लिए नहीं, जबकि जो औपनिवेशिक काल के कानून थे उनमें दंड का प्रावधान था, क्योंकि अंग्रेज जो थे उनकी मानसिकता ये थी कि दंडित किया जाए, तो इसमें दिया गया न्याय दिया जाए लोगों को। इसके लिए जो इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये भारतीय समाज में, भारतीय जनमानस में काफी आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले हैं। जी, कुलदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई इसके विषय में कि पहले हमारे देश में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड जिसको बोलते थे, वो लागू था और उसमें अंग्रेज जो थे वो दंडों का प्रावधान था।